तमाम क्लासों की तालीमी वीडियो हासिल करने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और साथ बेल के आइकॉन को प्रेस कर दें ताकि हमारे आने वाली हर नई वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, कैसे हैं? उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। मैं आपका होस्ट तौकीर हसनैन और आप देख रहे हैं मेरे यूट्यूब चैनल तौकीर साइंस एकेडमी। यहाँ पे मैं फ्री लेक्चर देता हूँ और आपकी सहूलत के लिए अच्छे अच्छे लेक्चर अच्छी अच्छी बुक से बना के लाता हूँ ताकि आपको किसी किस्म की पढ़ाई में टेंशन नहीं होनी चाहिए और आप अल्लाह के हुक्म से आगे बढ़ें, मुल्क को तरक्की दें, खुद भी तरक्की करें और वालिदैन की भी खिदमत करें। तो चलिए, आज हमारा जो है 2014 वाला मॉडल पेपर है सिविक्स सेकंड ईयर का, तो उसका नेक्स्ट सवाल है चौथा कि कोई से 9 सवालात के मुख्तसर जवाबात देने हैं। फिरकावारियत से क्या मुराद है? फिरकावारियत लफ्ज़ से ही पता चलता है कि फिरके बनाना, ये सुन्नी है, ये शी है, ये किसी को कुछ पता नहीं है किसने जन्नत में जाना है, किसने जहन्नम में जाना है। रसूल पाक ने रास्ते बता दिए हैं, आपसे गुजारिश है आप खुद इन रास्तों पर चलें और किसी को ऐसा ना कहे कि कौन कैसा जा रहा है, क्योंकि नबी पाक दौर में भी काफिर थे लेकिन नबी पाक ने कभी नहीं फरमाया कि ये काफिर हैं, ये ऐसे हैं, ये ऐसे हैं। बस हर एक को दीन में जबरदस्ती नहीं है, आप अपनी हद तक ठीक रहें। तो यहाँ पे थोड़ी बहस हो गई। फिरकावारियत और इंतहाई पसंदी जो है एक खतरनाक जहर है जो किसी भी मुआशरे के इत्तेहाद को पारा पारा करती है। यानी फिरकावारियत फैल जाए तो लोग आपस में एक दूसरे से मुफ्त में नफरत करने लग जाते हैं। पाकिस्तान में कई मजहबी और लिसानी गिरोह मौजूद हैं जो फिरकावारियत और इंतहाई पसंदी को हवा दे रहे हैं। इनके दरमियान इस्लामी क़ुव्वत और भाईचारे के इक़्तिदार को फ़रोग़ देकर कौमी यकजहती और सालमियत का तहफ़्फ़ुज़ किया जा सकता है। मतलब ये है कि अब ये सोचें कि हम सब मुसलमान हैं, कोई सिंधी, बिलोची, पठान, कोई कुछ भी नहीं है। उसके बाद मुआशी खुशहाली से क्या मुराद है? मुआशी खुशहाली किसी मुल्क की मुआशी तरक्की का इन्हिसार 3 अहम इक़दामात ज़राअत, सन्नत, हरफत, तिजारत पर होता है। ज़राअत की तरक्की से सन्नत और हरफत का गिराफ बढ़ेगा, यानी ज़राअत तरक्की करेगी तो सन्नत और हरफत बढ़ेगी। सनती तरक्की से तिजारत को फ़रोग़ नसीब होगा, मुल्क मजबूत होगा, खुशहाली की राह पर गमज़ान होगा, लोग परसकून ज़िंदगी बसर करेंगे, मुल्क की वक़ार में भी इजाफा होगा और दीगर ममालिक से तल्लुकात में भी इजाफा होगा। पाकिस्तान की मुआशी तरक्की सिर्फ इस बात में मुज़म्मर है कि मुल्क के तमाम शहरी और अपने लिसानी गिरोही इख्तलाफात को दूर कर दें, मुल्क की बका और सलामती और यकजहती का तहफ़्फ़ुज़ करें। अगर खुदा न खास्ता कौमी वहदत सालमियत का ताना बाना बिखर गया तो मुल्क तहजीबकारी और फसादकारी की नजर हो जाएगा। मतलब कि मुआशी खुशहाली तब भी ज्यादा बेहतर हो सकती है कि ज़राअत बेहतर हो। ज़राअत से क्या होता है, फिर कारखाने लगेंगे और सनतें लगेगी और हमारा माल दूर दूर मुल्कों में जाएगा। नाकिस निज़ाम तालीम से क्या मुराद है? अगला सवाल है, हमारे मौजूदा निज़ाम दौरे ग़ुलामी का विरसा है। बिल्कुल, हमारा जो तालीम है हम अंग्रेज़ी पढ़ते हैं जी, अंग्रेज़ों ने राज की थी ग़ुलामी का। हरगिज़ इस काबिल नहीं है कि वो कौम के नौजवानों के अंदर कौमी यकजहती और सालमियत के जज्बे पैदा कर सके। ये कौमी उमंगों का आइनादार नहीं है। हमारे जो मिली नग़मे हैं उनके तकाज़े पूरा नहीं करता। पूरे मुल्क में हर सतह पर निसाब और ज़रिया तालीम में यकसनियत और हमांगी नहीं है। बिल्कुल, कोई अंग्रेज़ी पढ़ता है, कोई उर्दू पढ़ता है, कोई क्या करता है, कोई क्या। निसाब मुल्की मफादात के मुताबिक तरतीब नहीं दिया गया। इस वक्त मुल्क में से नौईयती तालीमी अदारे काम से तीन नौईयत के, एक अंग्रेज़ी, दूसरे उर्दू वाले और चौथे मदरसे वाले। उर्दू मीडियम, इंग्लिश मीडियम और कॉलेज जैसी तालीमी अदारे हैं। इनके अलावा दीनी मदारस काम कर रहे हैं जिनका निसाब ही अलग होता है। जागीरदाराना निज़ाम तालीम से क्या मुराद है? पाकिस्तान में जागीरदाराना निज़ाम की जड़ें बहुत मजबूत और बहुत गहरी हैं। कुछ लोग हज़ारों एकड़ अराजी के मालिक हैं जिनमें बहुत सारी ज़मीनें गैर आबाद भी पड़ी हैं। मुल्क की मईशत में इन लोगों का अमल बहुत बड़ा है। इसी बिना पर कौमी पार्लियामेंट और सूबाई असम्बलियों में पहुँच जाते और अपनी मर्जी से कानून साजी करवाते हैं। मुल्क में ज़राई इस्लाहात तो की गई हैं मगर इनका कोई खातिर खा नतीजा नहीं निकल सका। दूसरी तरफ आम लोग हैं जिनकी वसाइल तक रसाई नहीं है। इससे मुआशी नाहमवारी बढ़ती है जिसने कौमी यकजहती की फ़रोग़ में मुश्किलात ज़ाहिर की हैं। हम पंजाब में रहते हैं, हम माशाल्लाह बहुत खुशहाल हैं। सिंध में लोग बहुत से जागीरदारी निज़ाम है। एक बड़ा साहब होता है जिसकी काफ़ी सारी ज़मीनें होती हैं और उसने गरीब लोगों को वहाँ नौकर बनाया होता है। न बिजली देते हैं उन्हें, न नहाने का सही पानी है, न खाने पीने की चीज़ें, बस उनका काम उनसे खिदमत लेना होता है।
अफगानिस्तान में रूसी फौजें कब दाखिल हुई? अफगानिस्तान में रूसी फौजें दिसंबर 1979 में दाखिल हुई थी। पाकिस्तान के चीन के साथ ताल्लुकात का आगाज कब हुआ? 1954 और 55 में, यानी 1954 और 55 में पाक चीन ताल्लुकात का आगाज हुआ। दोनों ममालिक दोस्ती के अटूट रिश्ते में बंध गए, मतलब दोनों में इतनी दोस्ती बन गई। डिस्कवरी ऑफ इंडिया किसकी किताब है? डिस्कवरी ऑफ इंडिया जो है पंडित नेहरू की किताब है। उसके बाद सार्क, इससे क्या मुराद है? सार्क से मुराद जनूबी एशिया इलाकाई ताउन की तंजीम है। इसमें जनूबी एशिया के तमाम बड़े ममालिक जो उनके मेंबर शामिल हैं, जिनके नाम ये हैं पाकिस्तान, भारत, बांग्लादेश, भूटान, मालदीव और नेपाल, श्रीलंका और अफगानिस्तान। अफगानिस्तान के साथ पाकिस्तान के ताल्लुकात कैसे हैं और इनकी इब्तदा कब हुई? पाकिस्तान के साथ अफगानिस्तान की इब्तदा जो है फरवरी 1948 में हुई और बहुत अच्छे ताल्लुकात हैं। इक्तसादी तावन की तंजीम ECO के मेंबर कितने हैं? इक्तसादी तावन की तंजीम ECO के 10 मेंबर ममालिक हैं। अक़वाम मुत्तहिदा का चार्टर कब मंजूर हुआ? अक़वाम मुत्तहिदा का चार्टर जो है 25 जून 1945 को मंजूर हुआ था। तौलीती कौंसल, इससे क्या मुराद है? अक़वाम मुत्तहिदा के इस अदारे ने दूसरी जंग अजीम के बाद तबाह हाल कौमों की हालत बेहतर बनाने के लिए इंतज़ाम किया है, ताकि वो इन इलाकों के अवाम की सकाफती, तालीमी, इक़्तिसादी, समाजी और दीगर ज़रूरतों की तकमील बतौर निगरान करे। और ये निगरानी इस वक्त तक जारी रहेगी जब तक ये कौम में आज़ादी हासिल करने के काबिल नहीं होती। अब ये अदारा अपनी अफादियत खो चुका है। तौलीती कौंसल का मकसद ये था कि जो रियासत गुलाम है उनमें ये उनको इस काबिल बनाना कि वो आज़ादी हासिल करे। अक़वाम मुत्तहिदा के सेक्रेटरीट का सरबराह कौन है? अक़वाम मुत्तहिदा के सेक्रेटरीट का सरबराह जनरल कहलाता है। जनरल असम्बली और सलामती कौंसल सेक्रेटरी जनरल को 5 साल के लिए मुंतखब करते हैं। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में हिस्सा नोम करेंगे जो कि इंशाइया हिस्सा कहलाता है। अब तक के लिए इजाज़त दें। अल्लाह हाफ़िज़।